पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है। ये इतना ज़्यादा है कि सिर्फ पैसिफिक ओशियन नहीं, पूरे अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स को निगल सकता है। डीपेस्ट पॉइंट इन ओशियन 32,000 फीट का है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज़्यादा है। इतना बड़ा विशालकाय इकोसिस्टम पृथ्वी पर मौजूद है, जिसमें न जाने कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम इसके बारे में स्पेस से भी कम जानते हैं। हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम सिर्फ इसका 10% ही कवर कर पाए हैं। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर मार्स के बारे में हम ज्यादा जानते हैं कंपेयर टू आवर ओन ओशियंस। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ओशियंस को एक्सप्लोर करना इतना डिफिकल्ट एंड डेंजरस है? और जिन लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है उन्हें वहाँ क्या मिला इस एबिस में, जहाँ पर लाइट भी जाने से डरती। जब पहली बार ह्यूमंस ने ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए शिप्स भेजी तो पूरे वर्ल्ड की निगाह उन शिप पर थी। समुद्र हमेशा से ही इंसानों के लिए एक डर का सोर्स रहा है। जब भी हम सरफेस के नीचे पानी में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसका कोई एंड ही नहीं है। और पहले लोग मानते भी थे कि ओशन का कोई एंड नहीं है, जितना इसके अंदर जाओगे उतना ही ये अनंत लगता था। पुराने समय में लोगों ने इसकी गहराई चेक करने के लिए लंबी लंबी रोप्स का यूज किया और फिर भी उन्हें इसका एंड नहीं मिला। और इसीलिए इंसान हमेशा से ही ओशन के लिए रुचित रहा है और इसके अंदर रहने वाले क्रिएचर्स के लिए भी। अब इसमें रहने वाले क्रिएचर्स की कहानियां पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। लार्ज फिशेस, लेवाइथन, क्रैकन या सी ड्रैगन हमेशा से ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर लोग मानते रहे हैं। इस डर और रुचि के कारण ही हमेशा से ही इंसान ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए ताज्जुब रहे हैं। लेकिन समुद्र के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं। एक आम डाइवर केवल 10 से 20 मीटर की ही गहराई तक जाता है। आज तक का डीपेस्ट डाइव रिकॉर्ड है 332 मीटर। इसके नीचे प्रेशर तेजी से बढ़ता है, इतना कि 1000 मीटर पर पहुंचने पर इंसान को वो बॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए ओशन के डीपर पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ऐसे सब व्हीकल्स जो पानी के अंदर के ये इनसेन प्रेशर को झेल सके। और 20वीं शताब्दी में यह पॉसिबल था, इसलिए वो समय डिस्कवरी का टाइम था। समुद्र में जहाँ देखो वहाँ नए नए तरह के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे, जिन्होंने हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन और बायोलॉजी को बदल कर रखा। ओशन को एक्सप्लोर करने की शुरुआत 20th सेंचुरी में नहीं हुई, ये उससे भी काफी पहले से थी। समुद्र के राज जानने की इच्छा इंसानों में हमेशा से एज अर्ली एज 5000 BC इंसान ओशन में डाइव करने लगे थे फॉर फूड्स एंड अदर थिंग। 19th सेंचुरी में जब सोनार आया तब उसकी मदद से हम ओशन के सरफेस को मैप कर पाए। 1875 में यूनाइटेड किंगडम्स ने ह्यूज सी एक्सप्लोरेशन किया, जो वर्ल्ड का पहला वास्ट स्केल सी एक्सप्लोरेशन था। इस टीम ने इंग्लैंड से शुरुआत कर पूरे पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में सेल कर, जिसमें उन्होंने अलग अलग सी लाइफ की स्टडी एंड सैंपल कलेक्ट। इसके अंदर उन्होंने सोनार टेक्नोलॉजी का यूज कर समुद्र की गहराई भी नोट करी। और यही टाइम था जब पहली बार मरियाना ट्रेंच को डिस्कवर किया। जब उनका शिप पैसिफिक ओशियन के अंदर जापान एंड चाइना की तरफ जा रहा था, तब उन्हें एक जगह पर सोनार में एक बड़ा डिप दिखाई दिया, इतना बड़ा कि इसे उस शिप के सेलर्स ने रियल डोर टू अंडरवर्ल्ड कहा, जो कि 11,034 मीटर डीप था, माउंट एवरेस्ट से भी 2000 फीट ज्यादा। ये फर्स्ट ओशन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था और इसने साइंटिस्ट को अगले 20 सालों के लिए इनफ डाटा दे दिया स्टडी करने के लिए। इस जर्नी ने पूरे वर्ल्ड में सी के लिए रुचि बढ़ा। वर्ल्ड के अलग अलग कोने में समुद्र को एक्सप्लोर करने की रेस शुरू हो गई और इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च करना शुरू हो गया। इनफैक्ट 1920 तक जो डीपेस्ट सबमरीन जा सकती थी वो केवल 100 मीटर ही था, और वो भी बिना किसी विंडोज के। 1930 में ही जाकर अमेरिकन इंजीनियर्स ने एक स्फेरिकल सब व्हीकल बनाया, जिसको फिर रोप की मदद से ओशन के अंदर डाला गया। इसके अंदर स्मॉल होल्स बनाए गए जिनसे बाहर की जगह को देखा जा सके। इसकी मदद से साइंटिस्ट 900 मीटर तक ओशन में गए और पहली बार डीप सी क्रिएचर्स को उनके इन्वायरमेंट में देख। वो समय गोल्डन पीरियड था ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए और उससे हमें काफी फायदा भी मिला। डीप ओशन की मरीन लाइफ को स्टडी कर इवोल्यूशन के बारे में नए डोर खुल गए। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ओशन में बिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहे थे, उनकी स्टडी से एंटी बैक्टीरिया एंड एंटी वायरस मेडिसिन में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई। ओशन के फ्लोर को स्टडी एंड एंशिएंट वोल्केनोज की स्टडी कर अर्थ के पास्ट के बारे में पता चला। जैसे जब साइंटिस्ट इंडियन ओशन को स्टडी कर रहे थे, तब वहाँ उन्हें ओशन फ्लोर पे एक लार्ज क्रैक मिली। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में कई सारी नई चीजें पता गया और ऐसी कई डिस्कवरीज उस समय हर साल होती रहती। एंड फाइनली एक टाइम आया जब इंसान ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तक भी गया। 20th सेंचुरी ने अनेकों इन्वेंशंस देखे जिन्होंने ह्यूमंस के होश उड़ा। इसलिए 1970 तक केवल 40 सालों में ही टेक्नोलॉजी ने 900 मीटर से 10,000 मीटर तक जाना संभव बनाया। तब बारी आई डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन मरियाना ट्रेंच को स्टडी करने की। 1970 में नेवी पायलट वैश एंड उनके साथी पिकार्ड पहले इंसान हुए जो ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तक गए। वह टाइम था 1970 का, जब ओशन एक्सप्लोरेशन जोर शोर से हो रहा था। लेकिन फिर 2024 तक ओशन एक्सप्लोरेशन ने बहुत बड़ा ड्रॉप देखा। नाउ इसके पीछे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है ओशन इज ह्यूज नहीं है। 70% ऑफ अर्थ सरफेस कोई मजाक नहीं। और फिर ओशन में लाइफ सरफेस से नीचे भी रहती, यानी इवन मोर एरिया टू सर्च। इसीलिए पूरे ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग। नाउ सिर्फ
एरिया ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इसका 90% भाग डार्क है। यानी ओशन इंसान की फर्स्ट एक्सप्लोरेशन टेक्निक को यूजलेस बना देता है, जो लाइट को ही आउट ऑफ बॉक्स कर देता है, जिसकी मदद से आज हम स्पेस के बारे में इतना जानते हैं वो ओशन के अंदर काम ही नहीं करते।